रोहतक की सड़कों पर खामोशी थी, पर अंदर ही अंदर बवाल मचा हुआ था। एक सूटकेस में मिली लाश ने पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया था। नाम था हिमानी नरवाल, कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता जिसने सियासत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी, पर अब वही दुनिया उसकी मौत के पीछे खड़ी दिख रही है। 1 मार्च 2024 सुबह का वक्त रोहतक के संपाला इलाके में एक सुनसान जगह पर लवारिस पड़ा था एक सूटकेस। राहगीरों ने जब उसे खोला तो अंदर मिला वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था, एक लड़की की लाश। शव की पहचान हुई तो सामने आया नाम हिमानी नरवाल, कांग्रेस की तेज तर्राक नेता जो अपनी मेहनत और तेजी से पार्टी में आगे बढ़ रही थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाली बात सामने आई, हिमानी का गला घोंटकर मर्डर किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की दरिंदगी या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले। फिर सवाल उठता है, आखिर हिमानी की हत्या क्यों और किसने की? हत्या के बाद हिमानी की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि यह हत्या कांग्रेस की ही लोगों की साजिश का नतीजा हो सकती है। उनका कहना था कि हिमानी पार्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिससे कई लोग इनसे जलते थे। कांग्रेस ऑफिस में भी इसकी कई बार कहा सुनी भी हो चुकी थी। इतना ही नहीं, हिमानी की मां ने बेटी के शव लेने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा हम शव नहीं लेंगे। उनका यह बयान आते ही मामला और गर्मा आ गया। सोशल मीडिया पर भी हिमानी की हत्या को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई। हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने SIT का गठन किया। संपाला के DSP रजनीश कुमार ने बताया कि इस केस में साइबर और फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाल लिए हैं, लेकिन कातिल की कोई ठोस पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस के हाथ में एक अहम सुराग लगा है। रविवार को पुलिस ने बहादुरगढ़ के खैरपुर गाँव में सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा था कि सचिन का परिवार उससे पहले ही बेदखल कर चुका था। इसके अलावा दिल्ली में भी छापेमारी की गई थी, जहां 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिमानी नरवाल सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक डिजिटल क्रिएटर भी थे। उन्होंने MBA और लॉ की पढ़ाई की थी और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह हरियाणवी पोशाक पहनकर उनके साथ चली, जिसने वह सुर्खियों में आ गई थी। हिमानी की पारिवारिक जिंदगी में संघर्षों से भरी हुई थी। उनके बड़े भाई की हत्या 12 साल पहले हो चुकी थी, जबकि उनके पिता ने 10 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं के बाद हिमानी की मां और छोटा भाई के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, लेकिन 5 महीने पहले वह रोहतक के विजयनगर में अकेले रहने लगी थी। शायद यही अकेलापन उनकी मौत की वजह बना। हिमानी नरवाल हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि कई सवालों का जवाब बन गया है। क्या यह राजनीतिक साजिश का नतीजा था? क्या कांग्रेस के अंदरूनी गुटों की साजिश थी, या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी इस कत्ल की वजह बनी? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जनता को जवाब चाहिए। हिमानी की मां का रोता हुआ चेहरा, उनकी आवाज में गूंजता गुस्सा हर किसी से एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा या नहीं?